नमस्कार, बिहार विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज का ये कार्यक्रम उस पिता के नाम, जो पिता तमाम मुश्किलात के बावजूद भी अपने बच्चों के सपनों को अपना समझता है और उस सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। सपने बच्चे देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में एक पिता अपना पूरा जीवन लगा देता है। एक पिता अपने जीवन में कितनी भी तरक्की कर ले, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे जीवन में उससे भी ज्यादा कामयाब बने। फादर्स डे के मौके पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपके लिए एक खास प्रस्तुति लेकर आया है, जिसका नाम है परमपिता। एक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ होता है। पिता ही बच्चों का जमीन और पिता ही आसमान होता है। पिता से ही बच्चों के सारे सपने अपने होते हैं। पिता ही इस दुनिया में बच्चे की पहली पहचान होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बेघर बच्चों को पिता का आसमान दिया। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में हर पल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। एक पिता की महानता पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची होती है। दुख चाहे कितना भी आए, लेकिन पिता उस दुख की परछाई कभी अपने बच्चों पर नहीं आने देता। एक पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दे देता है। बच्चे कोई भी सपना देखें, पिता उस सपने को पूरा करने के लिए ईंधन बन जाता है। दुनिया के हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उससे भी ज्यादा कामयाब बने। कुछ ऐसे पिता हैं जिन्होंने हर मुश्किल से लड़कर सैकड़ों बच्चों को हौसले और सफलता का बड़ा आसमान दिया, वो भी अपने बच्चों से ज्यादा दूसरे के बेघर बच्चों को। इनमें कोई 70 से ज्यादा बेघर बेटियों के सपनों को सच करने में जुटा है, तो कोई शिशु आश्रम चलाकर एक साथ मां की ममता और पिता का प्यार लुटा रहा है। किसी ने बच्चों के सपने सच करने के लिए जमीन और जेवर तक बेच डाला। ऐसे पिता की महानता को न्यूज़ 18 सलाम करता है। फादर्स डे विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे पिता की कहानियां। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो एक साथ 72 बेटियों का पिता हो, इन बेटियों के सपने पूरे करने की कोशिश में दिन रात कर देता हो, उन्हें जिंदगी से लड़ना सिखाता हो, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देता हो? ऐसे ही एक पिता हैं पटना के साकेत प्रियदर्शी, जो एक साथ 70 से ज्यादा बेटियों के पिता कहलाते हैं। साकेत अपनी इन बेटियों की आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। दोपहर के खाने से पहले हाथ जोड़कर भोजन का मंत्र और फिर एक एक निवाला उठाती ये बच्चियां एक पिता की अपनी तो नहीं पर धर्म संतान हैं।
एक साथ 72 लड़कियां दोपहर का खाना खाने बैठी हैं। थाली में दाल चावल, सब्जी, चटनी और सलाद है। पटना के रेनबो होम की इन बच्चियों की हर जरूरत को पूरा करने के पीछे हैं साकेत प्रियदर्शी। रेनबो होम की इन सभी 72 बच्चियों को साकेत पिता का प्यार देते हैं, संस्कार देते हैं और जब रूठ जाएं तो इन्हें मनाते भी हैं। माँ की छांव में बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन एक पिता का प्यार ये सुनिश्चित करता है कि उसके बच्चे सिर्फ बड़े ना हो बल्कि अपने पैरों पे खड़े हों। इस वजह से पिता डांटते भी हैं, लेकिन बच्चों को इतना प्यार करते हैं, ये सुनिश्चित कराते हैं कि उनके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो, उनके बच्चों अपने पैर पे खड़े हों और उनके सर पे एक छत हो। मैं रिलेशन में उतना नहीं जाता हूँ। मैं फादर फिगर और ये सब वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। सिंपल सी एक बात समझ में आती है कि एक लड़की अगर पढ़ेगी बढ़ेगी तो एक पूरा परिवार पढ़ेगा बढ़ेगा। और इसमें बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपने परिवार की पहली हैं, जो कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रही हैं, अपने परिवार की पहली हैं जो कोई हाई स्कूल देख रही हैं, अपने परिवार की पहली हैं जो आज के इस भागते दौड़ते वर्ल्ड में कदम से कदम मिला के चलने की हिम्मत कर रही हैं। तो एक नागरिक होते हुए और एक अच्छे नागरिक होते हुए भी आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे बच्चे जो ऐसी दुनिया को छूना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो आप उनकी उंगली पकड़ के उनको बताइए, उनको रास्ता दिखाइए और उस दौड़ में उनको भी शामिल कीजिए। उनके भी सपने हैं और जब उनके सपने पूरे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए आदमी कोशिश करता है। एक हमारी भी कोशिश है छोटी सी। इस रेनबो होम में अलग अलग जगहों से 72 लड़कियां रह रही हैं। साकेत इन बच्चियों के पिता बनकर इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इन्हें छोटी छोटी खुशियां दे रहे हैं ताकि इनकी बिटिया खुश रहें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ये रेनबो होम की लड़कियां हैं जिनका घर परिवार, नाते रिश्तेदार सब कुछ यही है। एक पिता की तरह साकेत लड़कियों का ख्याल रखते हैं। मेन मकसद यही होता है कि बच्चों की खुशी, और बच्चों की खुशी बहुत बड़ी नहीं होती है। उनको तो आप टॉफ़ी बिस्कुट आइसक्रीम दीजिए, इतने में बच्चे खुश होते हैं और इतनी खुशी उनके लिए काफ़ी होती है। उनको कोई बहुत बड़े बड़े महल, ज़मीन और जायदाद इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। और छोटी सी खुशी पूरी करने में जब बच्चा हंसता है तो आपका दिल भी हंसता है, साथ में खुशी होती है। रही बात कि भविष्य की, हाँ ये ज़रूर है कि भविष्य के लिए कितने लोग सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ डेडिकेटेड हैं इसी काम के लिए, तो इस काम में ज़्यादा सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर अच्छा करे, अच्छा बने तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से बच्चे बन भी रहे हैं। यहाँ पे अमिता है, ये कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी चेन्नई खेल के आई है, वहाँ से गोल्ड मेडल जीता है। मनीषा है, वो डिस्ट्रिक्ट में चैम्पियन रह चुकी है। यहाँ पटना डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट के खेल विभाग में उन लोगों ने जो हुआ था उसमें जीता है। आरती और अमिता दोनों बहनें हैं। दोनों के घर की स्थिति अच्छी नहीं है। आरती और अमिता कचरा बीन कर अपना पेट भरती थीं। किसी समाज सेवी के माध्यम से दोनों को इस रेनबो होम में लाया गया। आज आरती 12वीं की स्टूडेंट हैं और अमिता 9th क्लास में पढ़ती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हम लोग को बहुत गाइड करते हैं। एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो या कहीं घूमने जाना हो, सब जगह पे हम लोग को सपोर्ट करते हैं। मानते हैं यहाँ पे? हाँ, मानते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बहुत चीज़ों में गाइड करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि हर एक बच्चों में हुनर होता है
वो एक हुनर को निखारते हैं। हम जो भी उनसे बल पड़ता है वो ऐसे सारे रिसोर्स हम लोगों को खुला कर देते हैं जो हम सीखते हैं। जैसे बोलते हैं कि बहुत सारी मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं लेकिन उन्हें कुम्हार नहीं मिलता, लेकिन हम मिट्टियों को हमारे कुम्हार मिले और हम लोग मीन्स कि बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और हमें मतलब उस लायक बनाते हैं। हर एक वो इस समाज के हर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े उतरने का साहस देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अमिता पढ़ाई के साथ साथ कराटे भी सीख रही हैं और डांस भी करती हैं। जब भी उन्हें कुछ नया सीखने का मन होता है तो साकेत एक पिता के रूप में उनके सपनों को नई उड़ान देते हैं। कहीं घूमने का मन हो तो साकेत घुमाने भी ले जाते हैं। यह है ज्योति, जो कभी पटना पीएमसीएच के बाहर फुटपाथ पर रहती थीं। उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। जब ज्योति की मां जिंदा थी तब उन्हें यहां लाया गया था और तब से ज्योति को साकेत के रूप में एक पिता का साया मिला, जो हमेशा ये सिखाते रहे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। यही वजह है कि ज्योति को स्कॉलरशिप मिली है और आगे की पढ़ाई के लिए अब वो बेंगलुरु जा रही हैं। फुटपाथ से यहाँ तक का सफर ज्योति ने पिता के रूप में मिले साकेत के मार्गदर्शन में तय किया है। रचना की भी कहानी ऐसी ही है। हम यहाँ पे पढ़ाई करते, कराटे करते, हर एक चीज़ में, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के कारण वजह साकेत सर है। साकेत सर हम लोग का बहुत केयर करते हैं, हर चीज़ में गाइड करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड करके और हम लोग को सलाह देते हैं, अच्छे सलाह देते हैं कि तुम अच्छे मार्ग पर रहो। शायद उनकी सलाह की वजह से अभी आपका सिलेक्शन हुआ है। आज हम बेंगलुरु जा पा रहे, इसके पीछे भी साकेत सर हैं, इसलिए आज हम बेंगलुरु के काबिल बने। हम बेंगलुरु जाकर अपना ग्रेजुएशन पूरा करेंगे, वहाँ पर जॉब करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है कि पिता के रूप में साकेत सर मिले, क्योंकि बहुत सारी बच्चे हैं जिसको पिता का प्यार नहीं मिलता है। किसी के पिता रहते हैं तो शराब के कारण वो अपने काम करते और शराब में ही पैसा सब खत्म कर देते, जिससे बच्चा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मतलब हमारे जो भी कमियां या हम उन्हें बोलते हैं वो हमारे सारे डिमांड पूरे करते हैं। इस रेनबो होम में 6 साल से लेकर 17 साल की लड़कियां रहती हैं। किसी के घर की स्थिति खराब है तो किसी का घर ही नहीं है, लेकिन इन सब के लिए साकेत पिता से कम नहीं है। किसी भी बच्चे के जीवन में पिता एक वृक्ष की तरह होता है जो अपनी छांव में बच्चों को बड़ा करता है। साकेत प्रियदर्शी भी इन 72 बच्चियों के लिए ऐसी ही भूमिका निभा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसा पिता जिसने खुद भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाया, जमीन जायदाद लेकर जेवर तक बेच डाले, लेकिन हौसला नहीं हारा। मुश्किलों से लड़कर उन्हें बस इस काबिल बनाया कि आज वो देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं। कोई आईएएस टॉपर बना तो किसी ने विदेश में देश का नाम रोशन किया। ये कहानी है मेडिकल स्कूल के एक हेडमास्टर की और एक आम आदमी की। पिताजी मेरे स्तंभ रहे हैं। उन्होंने स्कूल से लेके कॉलेज, मेडिकल और उसके बाद फिर आईएएस के पढ़ाई में भी मेरा बहुत योगदान दिया है। ये है आईएएस टॉपर अंशु प्रिया। अपने पिता शैलेंद्र कुमार के बताए रास्ते पर चलकर अंशु प्रिया ने वो मुकाम हासिल किया है जिसका सपना भी कम ही लोग देख पाते हैं। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना अंतर्गत जेरबेहरा के रहने वाले शैलेंद्र कुमार संदलपुर मिडिल स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले शैलेंद्र की आज जिले में ही नहीं देश के कोने कोने में चर्चा है। उन्होंने एक शिक्षक कम और अभिभावक के तौर पर न जाने कितने बच्चों का भविष्य सुधारा है और उनके बताए रास्तों पर चलकर उनकी बेटी पहले एमबीबीएस और अब आईएएस की परीक्षा में 16वीं रैंक लेकर आई हैं। बहुत लोगों का श्रेय है और ईश्वर का श्रेय तो है ही, बिल्कुल उनका आशीर्वाद है, परिवार का आशीर्वाद है, बट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी मेरे स्तंभ रहे हैं। उन्होंने स्कूल से लेके कॉलेज, मेडिकल और उसके बाद फिर आईएएस के पढ़ाई में भी मेरा बहुत योगदान दिया है। तो आई थिंक इनको मैं सबसे ज़्यादा बधाई का पात्र समझती हूँ।
शैलेंद्र कुमार की अलग कार्यशैली के कारण स्कूल के साथ साथ आसपास के लोग भी उनके मुरीद हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में पूरा जीवन लगा दिया। एक शिक्षक के तौर पर वो स्कूल के बच्चों को तो बेहतर शिक्षा देते ही हैं, साथ ही घर में भी बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो अपने बच्चे के साथ साथ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के बच्चों को भी हमेशा प्रेरित करता हूँ। वहाँ के अभिभावक को भी बुला के मीटिंग करके जो बच्चे अच्छे होते हैं, जिसकी पढ़ाई में रुचि बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग आगे मोटिवेट करते हैं। शैलेंद्र कुमार का छोटा सा परिवार है। बेटी अंशुप्रिया बचपन से ही पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी। बच्चों को पढ़ाने से समय निकालकर वो अंशुप्रिया को साइकिल से स्कूल पहुंचाया करते थे। बारिश हो या धूप, बीच में समय निकालकर बच्चों को स्कूल से लाते भी थे। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी उन्होंने इसका असर बच्चों पर नहीं होने दिया। धूप कितनी भी तेज हो, एक वृक्ष बनकर बच्चों के सिर पर छांव देते रहे। उनका बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। उन्हें भरोसा है कि जल्द ही वो भी अपने सपनों को पूरा करेगा। ऐसे ही एक पिता हैं अररिया के महेंद्र दास, जिन्होंने मुश्किलों से लड़कर अपने बच्चों को लायक बनाया। उन्हें इस काबिल बनाया कि वो न सिर्फ जीवन में मजबूती से कदम बढ़ा सकें, बल्कि किसी से पीछे भी नहीं रहें। बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीन और घर के सारे जेवर भी बेच डाले। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए महेंद्र नारायण दास भावुक हो जाते हैं। सालों बाद महेंद्र नारायण की मेहनत रंग लेकर आई। आज उनका बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दूसरी बेटी सिक्किम में एक फार्मा कंपनी में काम करती हैं, जबकि तीसरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं। साथ ही एक संस्था भी चला रही हैं और बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी दे रही हैं। एक पिता ही है जो बच्चों की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देता है। महेंद्र दास और शैलेंद्र कुमार भी ऐसे ही पिता हैं। ऐसे बुलंद हौसले वाले पिता के जज्बे को सलाम है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और फादर्स डे स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।